गुड इवनिंग बच्चों। इसके पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 7.2 का क्वेश्चन 1 और 2 बनाया। ठीक है, वो वीडियो ही आधे घंटे से ऊपर का था तो उसको मैंने कंटिन्यू नहीं किया। ठीक, तो अब इस वीडियो में मैं आगे देखता हूँ कि आधे घंटे में कितना वीडियो बनता है। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें थोड़ा सा लिखना था बहुत सारा, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया है बोर्ड पर ताकि लिखने में ज़्यादा समय ना लगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 का है। ठीक है, फिगर भी बना रखा है मैंने, जैसा ही बना है समझ में आ जाए बस इतना ही काफ़ी है। देखिए क्वेश्चन को आप लोग निकाल के पढ़िएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन बता देते हैं। एक खेल का मैदान है, A, B, C और D आयताकार है खेल का मैदान। ठीक है, ऐसे 10 पंक्ति बनाया गया है, इसमें बच्चे खड़े हैं अपना। कितना पंक्ति, ये पंक्ति ध्यान रखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और ऐसे में 100 गमले रखे गए हैं। कितने गमले, 100। ठीक है, यहाँ अच्छे से हम 100 बड़ा लिख देते हैं। टोटल कितने गमले हैं, 100 गमले। ये गमला है, समझिए गमला है। ठीक, गमलों के बीच की दूरी 1 मीटर, यहाँ से यहाँ 1 मीटर, यहाँ से यहाँ 1 मीटर, यहाँ से यहाँ 1 मीटर, फिर 1 मीटर, ऐसे करके 100। टोटल कितना मीटर हो गया, 100 मीटर। ठीक है, चलिए, और ये भी 1-1 मीटर का ही है, इसलिए 1 2 3 4 लिखा गया है। समझ में क्या, 2 लड़की का बात किया गया है। एक निहारिका जो हरा रंग का झंडा लेकर चली है, और एक प्रीत है जो लाल रंग का झंडा लेकर चली है। निहारिका जो है वो दूसरी पंक्ति से, देखिए ये रहा, दूसरी पंक्ति से चलती है और झंडा कहीं जाके लगा दी। यहाँ लगाइए झंडा, यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन ने बोला कि निहारिका जहाँ झंडा लगाती है वो पूरे AD का 1/4 भाग दूरी तय करती है। निहारिका जो दूरी तय करके यहाँ झंडा लगाने गई, यहाँ से चली 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 यहाँ के झंडा लगा दी, तो इसने जो ये दूरी तय किया है वो पूरे AD का 1/4, पूरे AD का कितना, 1/4 तय किया। ठीक, प्रीत जो है वो लाल झंडा लेकर चली है 8वें पंक्ति से, और चली है यहाँ के वो झंडा लगाती है। तो क्वेश्चन बोल रखा है कि प्रीत जो है वो पूरे AD का 1/5 दूरी तय करती है। AD का 1/5, समझ में आ गया। चलिए, और AD कितना है, 100 है, तो 100 का 1/4 मतलब 25, मतलब ये 25 हुआ, और 100 का 1/5 का मतलब 20, मतलब ये 20 हुआ। अब थोड़ा सा इसको x अक्ष और y अक्ष के जैसा समझिए। तो ये 2 के सामने है तो x का मान 2, और ये 25 है तो y का मान 25, यानी n का अगर नियामक आपसे पूछते ही लिखिएगा ना 2,25। ठीक है, 2,25। p देखिए किसके सामने, 8 के सामने, और ये दूरी कितना है, 20, तो p का नियामक क्या लिखिएगा, 8,20। ठीक है, चलिए, अब इस बार को थोड़ा सा लिख के बनाना है। आइए देखिए, मैंने यहाँ लिख रखा है कि निहारिका दूसरे पंक्ति, ध्यान रखिएगा कौन सा पंक्ति, दूसरे पंक्ति में AD के 1/4, बस इस बात को आपको ध्यान में रखना है, AD का 1/4, अब पंक्ति कौन सा, दूसरा, बस हो गया। ठीक है, AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी तय करती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। इसलिए निहारिका, जहाँ निहारिका गई, ये रहा N पर गई है निहारिका, ये N पर। ठीक है, तो निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे का नियामक, तो N बिंदु है ना, तो उसका नियामक क्या होगा, तो ये कहलाता है x और ये क्या कहलाता है, y। तो दूसरा पंक्ति यानी 2 कहलाएगा x, और AD के 1/4 क्या कहलाएगा, y, यानी 1/4 इंटू AD का मतलब 100, तो 4 के पारा में 100 कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, 25। देखिए हम उसने लिखे हैं दूसरा पंक्ति, तो 2x का मान, और AD का 1/4, AD मतलब 100, AD का 1/4। ठीक है, चलिए आगे 2,25। इसी प्रकार प्रीत का लिख दिए हैं। फिर प्रीत 8वीं पंक्ति,
कि आपको ये 8 भी यानी x का मान 8 हुआ। आठवीं पंक्ति में AD के 1/5, AD का 1/5 भाग के बराबर दूरी तय करते हुए झंडा लगा देती है, इसलिए पृष्ठ द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक यानी P, 8 हुआ x का मान, AD का 1/5, AD मतलब 100 और इसका 1/5, 8, 1/5 इंटू 100, 5 के पावर में 100 कितना है 20 बार, 8, 20 हो गया। क्वेश्चन ने बोला था कि दोनों झंडों के बीच की दूरी बताएं, मतलब NP, N से और P का दूरी। तो फॉर्मूला याद कीजिए, क्या सिखाए थे। सबसे पहले दोनों का भुज घटाते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, फिर कोटि घटाते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, आगे वाले को भुज बोलते हैं। तो N का भुज कितना है 2 और P का भुज कितना है 8। तो पहले भुज घटाते हैं, अब 8 में से 2 घटाइए, 2 में से 8 घटाइए, वो आपका चॉइस है। हम क्या किए कि 8 में से हम 2 घटा दिए, भुज घटा दिए, स्क्वायर कर दिए, फिर कोटि। अब ये ध्यान रखिएगा, चलिए इसको हम सीधा ही घटाते हैं, इसको आपको कम ध्यान रखना पड़े, ठीक है। N में से P घटा दीजिएगा, सिंपल, पहले भुज घटाइएगा फिर कोटि, और N में से क्या घटा दीजिएगा P। तो N का कितना है 2 माइनस P का कितना है 8, हो गया होल स्क्वायर। फिर कोटि घटाइए N में से P को, तो N का कितना है 25 माइनस P, P का कितना है P का 20 होल स्क्वायर, हो गया। 8 में से 2 गया, माइनस में 6 प्लस 25 में से 20 गया 5, 6 का 36, 5 का 25, 36 25 को जोड़िए, 5 6 5 11 का 1 हाथ से ले, 3 2 5 6 यानी 61, यानी दोनों के बीच का दूरी 61 मीटर। कितना मीटर 61 मीटर। क्वेश्चन आगे क्या बोलता है कि एक और लड़की है रश्मि, ठीक है, उसको देखिए रश्मि को इन दोनों के ठीक बीच में झंडा लगाना है। इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा के ठीक बीच में, समझ में क्या, इन झंडों को मिलाने वाली रेखा के ठीक बीच में रश्मि को एक झंडा लगाना है, ठीक है। तो याद कीजिए हम मध्य बिंदु का फॉर्मूला पढ़ाए थे, इसका फॉर्मूला पढ़ाए थे मध्य बिंदु का। अब मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या था, याद होगा किसी को। भुज निकालना है तो भुज को जोड़कर आधा, और कोटि निकालना है तो कोटि को जोड़कर आधा, यही है ना फॉर्मूला। भुज निकालना है तो भुज को जोड़कर आधा, और कोटि निकालना है तो कोटि को जोड़कर आधा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला, रश्मि रश्मि क्वेश्चंस का लाइन देख ले। देखिए आगे क्या है, रश्मि का ना बात करना था, ठीक है। हम थोड़ा सा वो क्या बोलते वीडियो पॉज करके एक बात लिख दिए, नहीं लिखते वो समय लगता। देखिए रश्मि का बात करना है, तो रश्मि को ठीक इसके बीच में झंडा लगाना था, तो हम लिख दिए कि रश्मि को इन झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक बीच में, ठीक है, ठीक बीच में झंडा गाड़ना हो तो। अब देखिए रश्मि को N और P के ठीक बीच में झंडा गाड़ना है, N और P के ठीक बीच में, ठीक है। तो N और P के ठीक बीच में गाड़ेगी, तो मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, मान लिया 5 ही ठीक बीच में आएगा, तो यहाँ आएगी रश्मि यहाँ आएगी। देख लीजिए 2 और 8 के ठीक बीच में तो 5 ही है, 2 और 8 के ठीक बीच में कौन है 5, समझ लीजिए 5 हो गया, लिख दिए 5, ठीक। तो रश्मि को यहाँ झंडा लगाना है, ठीक है। तो बताता हम इसका नियामक निकालेंगे, तो जो R जो है वो N और P का कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु,
आर एन पी का कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु निकालने का क्या फॉर्मूला बताते हैं, भुज निकालना हो तो भुज को जोड़कर आधा, और कोटि निकालना हो तो कोटि को जोड़कर आधा। ठीक है, इसका मतलब आर। चलिए, तो एन का भुज कितना है 2 और पी का भुज कितना है 8, तो 2 + 8/2 जोड़कर आधा, फिर कोटि। एन का कोटि कितना है 25 और पी का कोटि कितना है, या का पी है, ध्यान रखिए बड़ा लिख देते हैं पी, तो पी का कोटि कितना है 20, तो 25 + 20/2 यानी आर 8 और 2 10/2 और ये 45/2। तो आर हो गया आपका 5, 45 तो कटेगा नहीं, फिर भी 22.5, ठीक है 22.5 यानी रश्मि को पांचवी पंक्ति में, कौन सी पंक्ति में, पांचवी पंक्ति में, और लगभग 22.5 मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ना होगा। ठीक है, पांचवी पंक्ति, ठीक, और कितना दूर जाके, तो 22.5 मीटर की दूरी तय करके झंडा लगाएगी, तो वो निहारिका और प्रीत के ठीक बीच में उसका झंडा आ जाएगा। ठीक है, निहारिका और प्रीत को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा उसके ठीक बीच में रश्मि का झंडा आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 3rd नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। फिर से इस वीडियो को हम पॉज करके ही मिटाएंगे, तो मिटाने में समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि बिंदुओं -3, 10 बटा है ना, जैसे बिंदुओं बोले तो आप ए और बी मान लीजिए, -3, 10 और 6, -8 इसको बी मान लिए। 6, -8 को जोड़ने वाले, ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 को, इन दोनों को मिलाना है। क्वेश्चन ने बोला है ए और बी है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6, तो विभाजन बिंदु कौन है, विभाजन बिंदु या विभाजित करने वाला बिंदु, विभाजन बिंदु इसको हम पी मान लेते हैं, -1, 6। ठीक है, किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी बोल रहा है कि जैसे यहाँ बीच में P आएगा, तो जिसको हम ये m अनुपात n लिखते हैं, इसका मान क्या होगा, m और n का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो हमको a यानी मेरे पास है x1, y1 है मेरे पास, x2, y2 भी है मेरे पास, और विभाजन बिंदु को ही ना x y मानते हैं, बीच में होता है, तो यानी मेरे पास x और y भी है। ठीक है, क्या नहीं है, तो वो अनुपात नहीं है, m और n नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना p a b को m अनुपात n में विभाजित करता है, ऐसा लिख लिए, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं हुआ होगा। ठीक है, पी ए बी को m अनुपात n में क्या करता है, विभाजित करता है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन देखिए, x का ही मान है, x1 का ही मान है और x2 का ही मान है, किसका मान नहीं है, m और n का, तो निकाल सकते x का फॉर्मूला यूज करके। फिर y देखिए, y का ही मान है आपके पास, y1 का भी मान है और y2 का ही मान है, तो किसका मान बच गया, m और n का। तो या तो x का फॉर्मूला यूज कीजिए या तो फिर y का, तो हम किसका फॉर्मूला यूज करते हैं, x का कर लेते हैं, कि विभाजन सूत्र से x बराबर mx2 nx1 बटा में m प्लस n, इसलिए x का मान बोलिए, x का मान आपका है -1, लिख दिए -1, m है नहीं, x2 का मान बोलिए, तो x2 का मान है 6, तो लिख दिए 6, प्लस n है नहीं, x1 का मान बोलिए, x1 हो गया -3। जब हम बोले बोलिए तो आप लोग बोलिए, ठीक है,
इससे आपको फीलिंग आएगा कि हम क्लास में ही पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन जैसा ऐसा कुछ नहीं लगेगा। उसके बाद ये भागा में है, इधर लाएंगे तो गुना हो जाएगा, तो ये हो गया m प्लस n, ठीक है। 6 को m से कीजिए 6m, और ये प्लस माइनस माइनस 3n, माइनस अंदर माइनस m माइनस n, 6m माइनस 3n, ठीक। m को m के तरफ और n को n के तरफ, यानी प्लस में 6 इधर आएगा, m का m इसको इधर लाइए 6m को, तो माइनस में 6m हो गया, बराबर n को n के साइड, तो ये माइनस 3n पहले से था, और ये वाला माइनस n जाएगा तो हो जाएगा प्लस n, ठीक है। 6 और 1 7, टोटल हो गया आपका माइनस 7m बराबर, और ये 3 में से 1 गया 2, तो हो गया आपका ये माइनस 2n, माइनस माइनस कैंसिल, 7m बराबर 2n। हमको क्या चाहिए, m बटा n, यही ना, यानी m के नीचे n चाहिए। m अनुपात n का मतलब क्या होता है, m बटा में n, यानी m के नीचे n चाहिए, इसलिए n को लाएंगे इधर भागा में, ये गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में, और 7 को ले जाएंगे इधर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, m का m और n गुना में है, इधर आएगा भागा में, तो भागा में चला गया। जब n इधर आएगा तो यहाँ 2 बचेगा ना, फिर 7 गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में, 7 गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में, यानी 2/7 है। इसलिए m अनुपात n क्या है, 2/7, 2/7। बात आता है कि इससे जांच कैसे करें, यानी कि ये जो अनुपात है वो सही है कि नहीं, तो 2 तरीका। फिर से आप y का फॉर्मूला लीजिए, y के फॉर्मूले से पूरे प्रोसेस को बनाइए, उसमें भी आपका 2/7 ही आएगा, जो ये सिद्ध कर देगा कि PAB को 2/7 में ही विभाजित करता है, ठीक। अगर y के फॉर्मूला से 2/7 नहीं आता है, इसका मतलब अनुपात आपका गलत है, और ये भी सिद्ध हो जाएगा कि P जो है वो AB पर है ही नहीं, P AB पर है ही नहीं। समझ में आ गया। लेकिन क्वेश्चन में भी साफ साफ बोल रखा है कि P AB को किस अनुपात में विभाजित करेगा, इसका मतलब P AB पर ही है। फिर भी आप जांच करना चाहते हैं तो देखिए, फिर से हम y का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, या y के फॉर्मूला में इस m और n को पुट कर देंगे। 2 तरीका, या y का फॉर्मूला या y के फॉर्मूला इसको पुट कर दीजिए। पुनः y बराबर m/2 n/1 m प्लस n, 2 ऑप्शन, या तो mn को यहाँ पुट करके दिखा दीजिए कि y का मान 6 ही आया, ठीक, और नहीं तो y का मान 6 ही लीजिए और mn का मान 2 और 7 ला दीजिए। तो मेरे ख्याल से हम वही कर देते फिर से 6, देखिए y का मान 6, m का m, y2 का मान -8 प्लस n का n, y1 का मान 10, नीचे में m प्लस n लाइए, 6m प्लस n -8m प्लस में 10n, 6 गुना कीजिए, 6m प्लस 6n, 6 को m से 6 को n से, -8m प्लस 10n, m को m की तरफ लाइए, 6m, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, 8m, 10n, ये प्लस है हो जाएगा तो माइनस 6n, 8 6 14, 14m, क्या 10 में से 6 गया 4, 4n, फिर वही m के नीचे n गुना में है, इधर लाइन बायां साइड में तो भागा, 4 का 4, 14 गुना में है, उधर ले जाएंगे तो भागा में, काटिए 2 और 7, मतलब 2/7, इसलिए m अनुपात n क्या है, 2:7। अब देखिए दोनों स्थिति में 2:7 ही आया, तो लास्ट हम लिख देंगे अतः P
ए बी को 2:7 में विभाजित करता है। आगे बात समझ में? ठीक है, आसान है। चलिए प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइंड करके देखिए, बहुत अच्छा है। ऑनलाइन में ये तो फैसिलिटी है ना, ऑफलाइन में ये नहीं। एक बार सर समझा के निकल गए, आप उस समय गर्दन हिला दिए, भले आधे घंटे बाद आप भूल गए तो कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन ऑनलाइन क्लास में या आपके पास भरपूर ऑप्शन है कि आप सर पहला बार वीडियो सुन रहे हैं, उसमें समझ में आ गया, हम गर्दन हिला दिए, ठीक है। लेकिन आधे घंटे बाद अगर भूल गए, मेरे पास फिर से ऑप्शन है कि हम वीडियो प्ले करके, ठीक है, उस क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं। लेकिन अगर ऑफलाइन में ऐसा हो तो आप सर को तो प्ले नहीं करेंगे कि सर को प्ले कर देते, एक बार फिर से सर बता देंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन का ये बेनिफिट उठाइए, एंजॉय कीजिए।